जेनेटिक diseased this is testing the medical consent डिसऑर्डर मिक्स नहीं करना करी थी तो डिसऑर्डर ड्यू टू सिंगल जीन एक बार जरा सभी लोग टाइप करो डिसऑर्डर्स ड्यू टू सिंगल जीन डिसऑर्डर्स ड्यू टू सिंगल जीन डिसऑर्डर्स ड्यू टू सिंगल जीन इज कॉल्ड एज बोलो जल्दी से डिसऑर्डर्स ड्यू टू सिंगल जीन इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर बोल देंगे सभी को बात अच्छे समझ में आ गई अब देखो इसमें हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल की अब ऑटोसोमल क्या होता है आप इस बात को समझना ऑटोसोमल और दूसरी तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं सेक्स लिंक देखो यदि डिजीज करने वाला जीन ऐसे क्रोमोसोम पर है जो सेक्स को डिसाइड नहीं करते जैसे क्रोमोसोम 1 आप मुझे बताओ 1 से लेकर 22 तक 1 से लेकर 22 तक तो ऐसे डिसऑर्डर कहलाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर समझ में आ गया मेंडेलियन या ऑटोसोमल डिसऑर्डर मिक्स नहीं करना समझ में आ गया मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब डिसऑर्डर ड्यू टू सिंगल जीन डिफेक्ट डिसऑर्डर्स ड्यू टू सिंगल जीन डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर और इनमें सभी मेंडल के प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं इनमें सभी में मेंडल के प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं बात समझ में आ गई मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डोमिनेंस सब कुछ इसमें एप्लीकेबल होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सब कुछ इसमें एप्लीकेबल होता है क्लियर हो गया तो ऐसे डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहलाते हैं क्लियर अब आप जरा ध्यान से समझना ऑटोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स को डिसाइड नहीं करते मेल में भी उतने ही प्रेजेंट है फीमेल में भी उतने ही प्रेजेंट है 1 से लेकर 22 पेयर क्रोमोसोम मेल में भी सेम है फीमेल में भी सेम है बात समझ में आ गया तो अब आप मुझे बताना सिकल सेल एनीमिया जो है उसका जीन जो है सपोज करो उसका जीन ऑटोसोम में प्रेजेंट है तो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी मेल में भी हो सकती है इक्वल प्रोबेबिलिटी फीमेल में भी हो सकती है बात समझ में आ गया लेकिन आप मुझे बताओ ऐसा जीन ऐसी डिजीज जो एक्स क्रोमोसोम पर एक्स डिसाइड करता है क्या सेक्स यदि 2 एक्स आ गए तो फीमेल भैया फीमेल के पास ज्यादा एक्स होते हैं मेल के पास कम एक्स होते हैं फीमेल के पास ज्यादा एक्स होते हैं मेल के पास कम एक्स होते हैं तो आप मुझे बताओ उनके पास 2 एक्स होते हैं एक एक्स यदि गड़बड़ हो भी गया तो दूसरे एक्स से काम चल जाता है मेल के पास बेचारे के पास एक ही एक्स होता है आप ऐसे समझ लो फीमेल के पास 2 एक्स है एक एक्स भग भी गया तो दूसरे एक्स से काम चल जाएगा एक मान लो बेस्ट फ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड है तो आप मुझे बताओ बेस्ट फ्रेंड भग भी गया तो बॉयफ्रेंड से आप मुझे बताओ काम चल जाएगा बॉयफ्रेंड भग भी गया तो बेस्ट फ्रेंड से काम चल जाएगा लेकिन आप मुझे बताना एक मेल के पास बेचारे के पास ले देके बेचारे के पास गरीब के पास एक ही एक्स होता है और यदि वो एक एक्स डिफेक्टिव हो गया तो बेचारा देवदास बनता है बीमार होता है तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बोलो जल्दी से तो ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स को डिसाइड करते हैं ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स को डिसाइड करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं अब आप मुझे बताओ मान लो कोई डिजीज कराने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पर है मान लो कोई डिजीज कराने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पर है तो आप मुझे बताओ फीमेल में डिजीज को लाने के लिए दोनों एक्स पे डिजीज करानी पड़ेगी समझ में आ गया दोनों एक्स पे डिजीज करानी पड़ेगी और अच्छे समझ लो एक लड़की के पास 2 स्कूटी है एक स्कूटी पंचर हो गई वो दूसरी स्कूटी से चली जाएगी समझ में आ गया एक स्कूटी पंचर हो गई वो ये वाली से चली जाएगी वो तब नहीं जा पाएगी जब दोनों स्कूटी पंचर हो जाएंगी मेल के पास बेचारे के पास एक ही साइकिल है अब यदि वो पंचर हो गई तो बेचारा कहीं नहीं जा पाएगा तो आप मुझे बताओ जरा इसीलिए प्रोबेबिलिटी एक्स की प्रोबेबिलिटी किसमें ज्यादा होती है एक्स लिंक डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी मेल में ज्यादा होती है बहुत ज्यादा होती है समझ में आ गया मेल में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कबीर सिंह देवड़ा तुमने मूवी देखी देवड़ी तुमने मूवी देखी तुमने आप मुझे बताओ देवदास मूवी देखी कभी तुमने देवीडी ठीक है बताओ जरा कभी तुमने ऐसी मूवी देखी है क्या तुमने मुझे बताओ जरा उसमें प्रीति बेवड़ी कोई ऐसी मूवी देखी है नहीं देखी ना बोलो जरा क्या कभी ऐसी कोई मूवी बनी है कि जिसने देवदासी के ऊपर मूवी बनी है नहीं बनी क्योंकि एक्स का इफेक्ट किसके ऊपर ज्यादा होता है मेल के ऊपर तो याद रखना एक्स लिंक इनहेरिटेंस की प्रोबेबिलिटी मेल पे ज्यादा होती है बच जाएगा आगे बढ़ जाए अब देखो जरा ऑटोसोमल में भी रिसेसिव हो सकती है डोमिनेंट हो सकती है सेक्स लिंक में भी रिसेसिव हो सकती है डोमिनेंट हो सकती है ये हो गया तो आप मुझे बताना रिसेसिव हो सकती है डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होता है जब होमोजाइगस होता है डोमिनेंट हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है आप मुझे बताओ जरा रिसेसिव केवल और केवल होमोजाइगस में एक्सप्रेस होता है आप मुझे बताओ इसमें डिजीज केवल इस कंडीशन में डिजीज होगी कैपिटल ए इनमें क्या होगा नॉर्मल लेकिन यदि डिजीज डोमिनेंट है तो आप मुझे बताओ कैपिटल ए में भी कैपिटल ए इन दोनों में डिजीज होगी और स्मॉल ए में क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा सभी को बात अच्छे समझ में आ गई बोलिए जल्दी से इसको याद रखने का बहुत ही फेमस निमोनिक्स है सी पास्ट क्या है आप मुझे बताओ जरा सी पास्ट अरे सभी को क्लियर हो गया सी पास्ट इसको आप मुझे बताओ याद रखने का निमोनिक्स क्या है सी पास्ट सी से क्या हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस टी से क्या हो जाएगा फिनाइल कीटोयूरिया ए से क्या हो जाएगा एल्बिनिज्म क्या हो जाएगा एल्बिनिज्म एस से सिकल सेल एनीमिया टी से थैलेसीमिया क्लियर हो गया टी से थैलेसीमिया अरे सभी को बात अच्छे समझ में आ गई टी से क्या हो जाएगा थैलेसीमिया और एक और डिसऑर्डर होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और यहां पर होती है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी याद रखना दोनों में डिफरेंस है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी दोनों अलग अलग है ध्यान से देखना जरा यहां पर आर आ रहा है ये रिसेसिव है समझ में आ गया यहां आर नहीं आ रहा ये डोमिनेंट है यहां आर नहीं आ रहा ये डोमिनेंट है यहां आर नहीं आ रहा है ये डोमिनेंट है सभी को बन जाएगा बोलो जल्दी से सभी को कांसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया किसी को इसमें कोई डाउट है जल्दी से इसको टाइप करो क्या हो जाएगा सी पास्ट क्या हो जाएगा सी पास्ट बन जाएगा अब इसमें आपको केवल इसके रिसेसिव का एग्जांपल याद रखना है कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया तो आगे बढ़ जाए मेंडेलियन डिसऑर्डर ध्यान से सुनना जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन ऑफ म्यूटेशन इन सिंगल जीन समझ में आ गया these disorders transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance समझ में आ गया ये वैसे ही जाते हैं मेंडल के लॉ को फॉलो किए the pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be traced in the family history by pedigree analysis